अगर आप लोग कार्स के शौकीन हैं तो BMW की ये कार आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि ये कार पूरी दुनिया की सबसे डार्केस्ट कार है। इस कार का मॉडल है 2020 BMW VBX6 जो कि वेंटे ब्लैक सब्सटेंस से पेंट की गई है और वेंटे ब्लैक सब्सटेंस 99.99% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे रिफ्लेक्ट ही नहीं होने देता। और अगर रात को इस कार की हेडलाइट बंद है तो ये कार दिखाई तक नहीं देती। है ना अमेजिंग? आपको ये कार कैसी लगी चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि एक बार नासा ने अपने एडवांस्ड साउंड रिकॉर्डर से सूर्य यानी कि सन की साउंड को रिकॉर्ड किया और उसके बाद वो साउंड उसने दुनिया को सुनाई भी और ये बताया भी कि काफी हद तक सूर्य से आने वाली साउंड हमारे भारतीय वेद मंत्र ओम की साउंड से मैच करती है। हम वैसे भी हमारे भारतीय पद्धति में सूर्य को देवता मानते हैं और अब तो साउंड भी ओम से मैच करती है। सो प्राउड टू बी इंडियन। सो गाइस, क्या आप इससे पहले तक ये बात जानते थे? और नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दिल्ली के सरकारी स्कूल से रिटायर एक टीचर कीमत राय गुप्ता ने रिटायरमेंट के बाद अपने आप को बिजी रखने के लिए दिल्ली के भागीरथ पैलेस मार्केट में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की एक दुकान खोली। तब उनके पास एक सेल्समैन आया और उस सेल्समैन ने बातों बातों में एक जानकारी दी और कहा कि हेवल्स नाम से एक छोटी सी फैक्ट्री है जिसे उसका मालिक बेचना चाहता है। तब कीमत राय गुप्ता ने 7 लाख रुपए देके हेवल्स नाम की एक छोटी सी फैक्ट्री को खरीदा और रिटायरमेंट के बाद भी अपनी मेहनत के दम पे उस फैक्ट्री को मुनाफे में लाके खड़ा कर दिया। और गाइस, आज वो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी है जिसका टोटल टर्नओवर 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। एक इंटरव्यू में कीमत राय गुप्ता जी ने कहा था कि जो इंसान मेहनत करना जानता है और जो इंसान रिस्क उठाना जानता है उसको सफल होने में कोई रोक ही नहीं सकता। गाइज, आप लोगों ने VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा, मे बी यूज किया हो, लेकिन अभी तक हम सिर्फ इतना जानते हैं कि शायद हम ही इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रशिया में VR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आजकल गाय भी कर रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली वहां पर रशिया में गायों के लिए स्पेशली VR सेट्स को बनाया गया है जो उन्हें पहनाया जाता है और उसके अंदर फिर एक वीडियो चलाई जाती है 24 घंटे के लिए जिसमें उनको ये भ्रम पैदा किया जाता है कि वो बहुत ही ग्रीनरी वाले एरिया में और बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में रह रही हैं। और उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन गायों का दूध का यानी मिल्क का प्रोडक्शन 40% तक बढ़ गया है। आज विज्ञान भी मानता है कि हमारे शरीर में आत्मा है यानी कि सोल है, पर क्या आप लोग ये जानते हैं कि इस आत्मा का वजन कितना होता है? अजीब सा सवाल है, लेकिन इस पे भी विज्ञान में एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। ये बात है सन 1901 की, जब डुनकेन नामक एक साइंटिस्ट ने ये जानना चाहा कि आत्मा का वजन कितना होता है। उसने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने 6 लोगों को चुना जिनकी मृत्यु होने ही वाली थी। तो उसने उन 6 लोगों की मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद वजन किया और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि दोनों वेट में ऑलमोस्ट 6 ग्राम का फर्क एग्जैक्टली सभी 6 लोगों में पाया गया। इसका मतलब हमारी आत्मा का वजन लगभग 6 ग्राम होता है। गाइज, आप लोगों ने एक बॉल पे क्रिकेट में 6 रन तक तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि एक बॉल पे 286 रन किसी ने बना लिए हो? पर यह सच है। क्रिकेट इतिहास में 1894 में ऐसा हुआ है। एक्चुअली एक मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया के बीच में, जिसमें विक्टोरिया के एक बैट्समैन ने बॉल को उड़ा के मारा। तो जैसे ही बॉल को मारा वो बॉल एक्चुअली ग्राउंड में ही एक पेड़ पे अटक गई और एक्चुअली वो बॉल सारे के सारे खिलाड़ियों को विजिबल भी थी। अब वहां पर तब रूल ऐसा था कि अगर बॉल सभी खिलाड़ियों को विजिबल है तो आप रन ले सकते हैं। जब तक बॉल को उतारा गया तब तक दोनों खिलाड़ियों ने 286 रन भाग लिए थे। है ना अजीब? आप लोगों को ये घटना कैसी लगी? IPS के फाइनल इंटरव्यू में पहुंचे एक बंदे को अंग्रेजी भाषा में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो इंटरव्यूअर ने उन्हें कहा कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तुम प्रशासन कैसे चलाओगे? तो बंदा सोच में पड़ गया। तो इतने में इंटरव्यूअर ने कहा कि कोई बात नहीं, पानी पी के जवाब दे दो। तो उस बंदे ने सोचते हुए कहा कि सर, मैं पानी नहीं पी सकता। तो इंटरव्यूअर ने कहा कि क्यों नहीं पी सकते? तो उसने कहा कि ये पानी मैं इसलिए नहीं पी सकता क्योंकि ये कांच के ग्लास में है, मुझे स्टील के ग्लास में पानी पीना है। तो इंटरव्यू को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि पानी का ग्लास से क्या लेना देना? तो उस बंदे ने कहा कि सर, यही तो मैं कह रहा हूं, जैसे कि पानी इंपॉर्टेंट है, ग्लास नहीं, वैसे ही मेरी कार्य शक्ति इंपॉर्टेंट है, भाषा नहीं।
और फाइनली इस जवाब के बदौलत उनका सिलेक्शन हो गया। और ये रियल घटना और उस बंदे का नाम है आईपीएस मनोज कुमार शर्मा। गाइज, आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, आप लोगों ने साईफाई मूवीज में देखा होगा कि एक हीरो टाइम को फ्रीज करता है और उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक करते हुए अपना काम करके निकल जाता है। अगर मान लो इन फ्यूचर साइंस ने इतना तरक्की कर लिया और हम लोगों ने टाइम को फ्रीज कर दिया, तो क्या हम लोग सब कुछ ठीक कर पाएंगे? नहीं। साइंस की भाषा में अगर मैं आप लोगों को जवाब दूं तो टाइम फ्रीज करते ही हम अंधे हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग देख तभी पाते हैं जब लाइट के फोटोन हमारी रेटिना पर टकराएं। लेकिन अगर हमने टाइम को फ्रीज कर दिया तो ये लाइट के फोटोन भी फ्रीज हो जाएंगे और हम लोग कुछ देख नहीं पाएंगे, बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। क्या आप ये साइंस का फैक्ट इससे पहले तक जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कनाडा की एक ग्लास बनाने वाली कंपनी ने एक गजब की एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मूला निकाल डाला। उन्होंने कनाडा में एक साधारण से बस स्टैंड पर एक ग्लास के अंदर 3 मिलियन यानी कि 20 करोड़ रुपए रखे और ये दावा किया कि जो इसे तोड़ेगा ये 3 मिलियन यानी कि 20 करोड़ रुपए उसके। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि पूरे 1 साल तक लोग ट्राई करते रहे, लेकिन 3 मिलियन तो छोड़ो, कोई $1 भी वहां से निकाल नहीं पाया। कितना गजब का तरीका था ना ये एडवर्टीजमेंट का। गाइस, इसी को बोलते हैं ना हींग लगे ना फिट करी और रंग चोखो ही चोखो। आपको ये आइडिया कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि जापान के एक म्यूजियम में एक ऐसा स्विमिंग पूल है जो ऊपर से देखने में स्विमिंग पूल के जैसा फील देता है, लेकिन एक्चुअली वो स्विमिंग पूल है ही नहीं। वो एक इल्यूजन है, एक आभास है, जिसे अर्जेंटीना के आर्टिस्ट लिएंड्रो एनरिच ने तैयार किया है। एक्चुअली इस फेक स्विमिंग पूल में एक ग्लास का चैम्बर बनाया गया है जिसमें गेट भी है और आप जा भी सकते हैं। इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए उसमें एक सीढ़ी भी लगाई गई है और उसमें वाटर की वेव्स को पैदा करने के लिए मशीन्स लगाई गई हैं। है ना अमेजिंग? क्या आप लोगों को पहले से बात पता थी? गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि एक चींटी के 2 पेट होते हैं? एक रिसर्च से पता लगा है कि एक चींटी के 2 पेट होते हैं, जिसमें से एक का इस्तेमाल वो खुद के लिए करती है जबकि दूसरे का इस्तेमाल वो एज अ स्टोरेज बैग करती है और फिर आगे चल के वो बाकी चींटियों को अपने मुंह के द्वारा वो स्टोर्ड फूड फीड करती है। साइंस की भाषा में इसे ट्रोफ्लेक्सिस कहते हैं। चींटियों का हेल्पिंग नेचर उन्हें नेचुरली ही मिला है। काश हमारे साथ भी ऐसा कुछ होता। गाइस, आप लोगों ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और बहुत सारे सामानों पर मेड इन चाइना का स्टिकर लगे देखा होगा। ऑब्वियसली वो चाइना का प्रोडक्ट है तो मेड इन चाइना तो लिखा हुआ होगा। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि मेड इन चाइना का ये स्टिकर चाइना में बनता ही नहीं है। एक्चुअली मेड इन चाइना का ये स्टिकर साउथ कोरिया से प्रिंट होके आता है ना ये अमेजिंग बात कि पूरी दुनिया को चाइना माल सप्लाई करता है मेड इन चाइना का स्टिकर लगा के, और ये मेड इन चाइना का स्टिकर चाइना में प्रिंट ही नहीं होता। क्या आप लोगों को ये बात पहले से पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।